प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें मंदोदरी रावण को शिक्षा दे रही है। सुंदरकांड हमने पढ़ लिया था। अब था लंका कांड, जिसमें चौपाई और दोहे एक अध्ययन कर लिया था। देखिए, नाथ दीनदयाल रघुराई, बाघो सन्मुख गए न खाई, चाहिए ये करन सो सब करी बीते, तुम है सुर असुर चराचर जीते। संत कहे ऐसी नीति दशानन, चौथे पन जाए नृप कानन। तासु भजन कीजिए तह भरता, जो करता पालक संहरता। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनिबर जतनु करही जेहि लागी, भूप राजू तजी हुई विरागी। क्या कह रही हैं? पहले हमें इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत पद्यांश तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। इसमें मंदोदरी रावण से अर्थात अपने पति से श्री राम से वैर विरोध न करने की विनती करती है। क्या कहती है? नाथ, हे स्वामी, दीनदयाल रघुराई, श्री राम, रघुराई श्री राम, दीनदयाल दीनों पर गरीबों पर दया करने वाले, बाघों सन्मुख गए न खाई, सामने जाने पर तो बाघ भी नहीं खाता है। बाघों बाघ सन्मुख सामने गए जाने पर न खाई नहीं खाता है। अर्थात शरण में आए हुए का तो सभी हित ही करते हैं। जब वो तुम्हारे सामने भी आ गया, यहाँ पहुँचा लंका में, तो तुम्हें उसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। करन सो सब करी बीते। आप जो कुछ करना चाहते हैं वह सब आप कर चुके। चाहिए करना चाहते थे, सो सब कुछ करी बीते, वो कर चुके हो। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते। तुमने सुर देवता, असुर राक्षस तथा चराचर चराचर सभी को जीत लिया है। संत कही असी नीति दसन, हे दसमुख, दशानन दसमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन जाहि नृप कानन, चौथेपन में जाहि जाना चाहिए नृप कानन राजा को। अर्थात जो 4 आश्रम होते हैं उनमें से जो वृद्धाश्रम है वो चौथा है, तो उसमें, या ये कहें कि वानप्रस्थाश्रम है वो चौथा है, तो उसमें तो राजा को वन में चले जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह भरता, हे स्वामी, वहाँ जाकर तुम्हें भजन करना चाहिए। भरता, जो ये सृष्टि है उसको बनाने वाले को, जो करता पालक संहरता, जो करने वाला है, हे स्वामी, जो करने वाला है, इस सृष्टि को बनाने वाला है और इसका संचालन करने वाला है, उसका तुम्हें भजन करना चाहिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, हे स्वामी, यही रघुवीर श्री राम बहुत ही प्रेम करने वाले हैं। भजो नाथ ममता सब त्यागी, हे स्वामी, भजो भजन करो, इनका गुणगान करो, इनकी साधना करो। ममता सब त्यागी, सब मोह माया त्याग कर इन्हीं का ही गुणगान करो, इन्हीं की ही साधना करो। मुनिवर जतनु करही जेहि लागी, जो भी मुनिवर प्रयत्न करके, बड़े बड़े मुनिजन हैं, निरंतर साधना करके, जतनु प्रयास करके, करही जेहि लागी, करते लोग, भूप राजू तजी हुए विरागी, और राजा महाराजा भी अपना राज्य त्याग कर वैराग्य धारण कर लेते हैं।
देखिए सीधा सा क्या आता है, नाथ दीनदयाल रघुराई, हे स्वामी रघुराई राम है वो तो दीनों की रक्षा करने वाले हैं, दीनों पर दया करने वाले। बाघों सन्मुख गए न खाई, बाघ के सामने जाने पर तो वह भी नहीं खाता। चाहिए करण सो सब करी बीते, तुमने जो चाहा था वो सब कुछ तुमने कर लिया है। तुम्हें सुर असुर चराचर जीते, तुमने तो देवता राक्षस चर अचर सभी को जीत लिया। संत कही ऐसी नीति दशानन, संत कहते हैं कि ऐसी नीति है वो संत लोगों को या दशानन हे दसमुख ऐसी नीति अपनानी चाहिए। कौन सी नीति बता रही है, देखो चौथेपन जाए नृप कानन, कि चौथेपन में वानप्रस्थ आश्रम में तो वन में राजा को वन में जाना चाहिए। तासु भजन कीजिए तह वर्ता, और वहाँ जाकर तुम्हें भजन करना चाहिए। जो करता पालक संगता, जो करने वाला इस सृष्टि को चलाने वाला है, पालन पोषण करने वाला है और उसका संहार करने वाला है, उसकी तुम्हें भक्ति करनी चाहिए। सोई रघुवीर प्रणत अनुरागी, वह यह रघुवीर श्री राम ही है और इनसे अनुराग प्रेम करना चाहिए। भजो नाथ ममता सब त्यागी, हे स्वामी इनका भजन करो, इनकी साधना करो, सब कुछ मोह माया है वो त्याग कर। मुनिवर जतनु करें जय लागी, मुनिवर प्रयत्न करके जो लोग भी इस प्रकार से प्रयास करते हैं। भूप राजू तजी हुई विरागी, भूप अर्थात राजा महाराजा भी हैं, वह भी श्री राम के लिए वैराग्य धारण कर लेते हैं। इसलिए अपने पति को वह शिक्षा दे रही है कि वह क्या करें, वो श्री राम का भजन करें और उन अपना जो हठ है वो छोड़ दें। आगे देखिए, सोई कौशलाधीश रघुराय, ये वही कौशलाधीश अयोध्या के, कौशल के अर्थात अयोध्या के राजा राम है। आयो करन तो ही पर दया, ये तुम्हारे ऊपर दया करने आए हैं। आए हैं करन तो ही तुम्हारे ऊपर दया। जो पिए मानो मोर सिखावन, हे पति यदि आप मेरी सलाह मानते हो सूजसु होई तिहुपुर अति पावन, यदि सलाह मानते हो तो सूजसु सुयस और तीनों लोकों में तुम क्या है बहुत ही पवित्र हो जाओगे, अर्थात तीनों लोकों में तुम्हारा यह सब वो फल जाएगा। ऐस कही नयन नीर भरी गही पद कंपित गात, यह कहकर इस प्रकार से अपने पति को समझाती है। यह कहकर जैसे उसने यह कहा उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने अपने पति के नीर भरी गही पद कंपित और कांपते हुए हाथों से उसने अपने पति के पैर पकड़ लिए। नाथ भजूं रघुनाथ ही अचल होई अहिवात, हे नाथ क्या कहती है फिर, हे स्वामी भजूं रघुनाथ ही, तुम रघुनाथ का भजन कीजिए। अचल होई अहिवात, जिससे मेरा सुहाग है वो अचल, अर्थात अहिवात सुहाग है वो अचल न डगमगाए, अर्थात मेरा सुहाग है वो अखंड बना रहे। इस प्रकार अपने पति को समझाने का प्रयास मंदोदरी कर रही है। तो इसका विशेष होगा, मंदोदरी पतिव्रता नारी के रूप में मंदोदरी का चरित्र उजागर हुआ है। दूसरा है, इसमें अवधी भाषा शैली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, यमक और काव्यलिंग अलंकार है। साथ ही अपने सुहाग की रक्षा करने वाली मंदोदरी को बताया है। आगे देखिए, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी, कंतन राम विरोध परिहरऊं, जानी मनुज जनी हट मन धरो। क्या करेंगे आप, यह तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड से अवतरित है। इसमें मंदोदरी रावण से निवेदन करती है और क्या कहती है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदोदरी ने
सहजल ने नेत्रों में जल भर के और साथ ही कह झुक कर जोरी हाथ जोड़ते हुए कहा, सुनो प्राणपति विनती मोरी, हे प्राण प्रिय मेरी विनती सुनिए, हे प्राणनाथ मेरी विनती सुनिए, हे प्रियतम मेरी विनती सुनिए। कंतन राम विरोध परिहरऊं, तुम्हें श्री राम का विरोध करना छोड़ देना चाहिए। जानी मनुज जनी हठ मन धरो, उसे साधारण मनुष्य समझकर हठ न कीजिए, वो साधारण मनुष्य नहीं है। जानी आ गया इसलिए यहाँ जनी आ गया इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी। विश्वरूप रघुवंश मणि करऊं वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। फिर आगे कहती है कि मेरे वचनों पर विश्व रूप रघुवंश मणि करूं वचन विश्वासु, मेरे वचनों पर विश्वास कीजिए, वे रघुकुल के शिरोमणि श्री राम हैं। विश्वरूप अर्थात सारा विश्व उन्हीं का ही रूप है। फिर आगे क्या कह रही हैं, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु, वेद उनके अंग अंग के सभी लोकों की कल्पना करते हैं, अर्थात वेदों में उनके सर्वव्यापक स्वरूप के बारे में उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से उसने समझाया है। फिर आगे देखिए, पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, ब्रकुटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घनमाला, जासु व्रान शिवनी कुमारा, निशि अरु दिवस निवेश अपारा, श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निजवानी, अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला, आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, रोम राजी अष्टादश बारा, अस्थि सेल सरिता नजारा, उदर उददी अदगो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना, अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, अस बिचारी सुनो प्राणपति प्रभु सन भय रू बिहाई, प्रीति करहूँ रघुवीर पद्मम ऐही बात न जाई। इस प्रकार से उन्होंने मंदोदरी ने कहा। तो इसका हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल का लंका कांड से लिया गया है। इसमें मंदोदरी ने रावण को श्री राम का स्वरूप है उसके संबंध में बताया है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है कि मंदोदरी ने रावण से कहा, क्या कहती है, पद पाताल शीस अजधामा, पाताल उन विश्वरूप भगवान का चरण है। उसने पूरे विश्व को ही भगवान बताया है। तो अब जो पाताल है वो तो भगवान के क्या है, पद है, चरण है। शीस अजधामा, सिर है, वो ब्रह्मलोक है, वो सिर है। अपर लोक अंग विश्रामा, और अन्य सब लोक है, वो लोक है, वो अलग अलग अंग है। ब्रकुटी विलास भयंकर काला, और उनकी भयंकर जो काल है वो उनकी भ्रकुटी का संचालन है। किस प्रकार से उनकी भ्रकुटियाँ चलती है, क्रोध आता है तो विनाश हो जाए, इस प्रकार से जो भयंकर काल है वो उनकी भ्रकुटियों के आधार पर है। नयन दिवाकर कच घनमाला, आँखें दिवाकर, सूर्य है वो नेत्र है। कच घनमाला, और उनके जो बाल हैं वो बादलों का समूह है।
जासु ग्रहण अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, ग्रहण नासिका। निशी अरु दिवस, रात और दिन। निमेष अपारा, रात और दिन जिनके अपार, निमेष अपारा, निमेष अपार जिनकी कोई पार न हो, इस प्रकार से आँखों का जो झपकना है उसके बारे में बताया। वो उन रात दिन के समान है। श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, 10 दिशाएं श्रवण कान है, ऐसा वेदों में कहा गया है। मारुत श्वास निगम निजवानी, और वायु श्वास है, निजवाणी और वेद है वो उनकी वाणी। अधर लोभ जम दसन कराला, अधर जिनके होठ हैं वो यमराज के दसन कराला, भयंकर दांत है। यमराज के जो दांत हैं उनको किसके समान बताया है? होठ है वो। माया हास बाहु दिक्पाला, और माया उनकी हंसी है और सारी दिशाएं उनकी भुजाएं हैं। बाहु भुजाएं, दिक्पाला दिशाएं। आनन अनल अंबुपति जी हा, मुख अग्नि है। आनन अनल मुख अग्नि है। अंबुपति जीवा और वरुण जीव है। उत्पत्ति पालन प्रलय समय, उत्पत्ति और पालन एवं प्रलय उनकी चेष्टा है। रोम राजी 18-12, 8 पुराण उनकी रोमावली है, और अनेक जो वनस्पतियां हैं वो उनके रोम हैं। रोम राजी 18 अर्थात 18। अस्थि शेर सरिता नस जारा, और उनकी जो अस्थियां हैं वो पर्वत है, उनकी अस्थियां हैं। नदियां नसों के जाल हैं, नसजारा नसों के जाल हैं। उदर उदधि अधगो जातना, समुद्र है वो पेट है, और नरक जिनकी क्या है? गुप्त इंद्रियां है। अधगो जातना गुप्त इंद्रिया। जग में प्रभु का बहु कल्पना, और श्री राम प्रभु का ज्योतिर्मय विश्व रूप है, इसकी इससे ज़्यादा क्या कल्पना की जा सकती है। अहंकार से बुद्धि अजमन शशि चित महान। अब क्या बता रही है? शिव जी जिनके अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, बुद्धि अज ब्रह्मा बुद्धि। मन शशि चित महाना, मन है वो शशि चंद्रमा है, और चित है वो विष्णु है। मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान, और चर अचर के रूप भगवान श्री राम ने मनुष्य के रूप में, मनुजवास मनुष्य के रूप में वास निवास लिया, अर्थात जन्म लिया है। अस विचारी सुनो प्रांति, यह विचार करके हे प्राणपति सुनिए। प्रभु सन बैरु बिहाई, प्रभु के साथ बैर है वो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। प्रीति करहूँ रघुवीर पद सम अहिवात न जाई, श्री राम के चरणों से प्रीति प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग है वो अहिवात, सुहाग न जाए, सुहाग है वो न जाए, अर्थात उसे कोई नुकसान न हो। इस प्रकार से मंदोदरी है वो अपने पति को समझा रही है कि वह श्री राम से विरोध करना छोड़ दे। अब तुम्हें इस पाठ का भावार्थ करना है। अनीता, पीयूष, आकाश, मुझे लग रहा है ये 3 बच्चे ही पढ़ रहे हैं। तुम्हें अपना होमवर्क 100% व्याख्या अति शीघ्र करके भेजना है। सुंदर सुंदर राइटिंग होनी चाहिए,
प्रसंग भी लिखोगे और व्याख्या और फिर विशेष करके